जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम लेके आए हैं कुछ साधनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को जानकारियाँ प्राप्त हों और आप लोग इस तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ें। ठीक है। तो और दूसरी चीज है कि साधनाएं जो हैं, जिसे भी साधना करना है और तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जो भी साधक साधनाओं का इच्छुक है और वो तंत्र मंत्र सीखना चाहता है, तो हमारे पास वो संपर्क कर सकता है, उसे सिखाया जाएगा। शिविर चालू है। ठीक है। जो भी आता जाएगा सभी को कंप्लीट किया जाएगा, एक एक दो दो कर करके। ठीक है। क्योंकि इतनी सारी व्यवस्थाएं ना होने के कारण इकट्ठे सभी को मैं बुला नहीं सकता, इसलिए मैं एक एक दो दो करके बुलाता हूं। और साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और नवरात्रि में ऐसे शिविर लगते हैं जिसमें कई लोगों को बुलाया जाता है और सभी को कंप्लीट किया जाता है। तो आप लोगों को तो चैनल पे दिखाया भी जाता है कि आप लोगों को हम तो दिखाते भी हैं कि हमारे जो भी शिष्य आज तक कंप्लीट हुए हैं वो दरबार लगा रहे हैं, गद्दी लगा रहे हैं। और बहुत सारे मेरे शिष्य हैं जो मेरे ही सिखाए हुए हैं और यूट्यूब पे चैनल वगैरह भी उन लोगों ने बना रखा है। ठीक है। और बहुत कई चैनल वाले ऐसे हैं जो मेरी नकल कर रहे हैं। ठीक है। उन लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहना। ठीक है। उनको तो अभी बात करने का भी ढंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना नकल करने की प्रयास करते हैं। ठीक है। इसलिए मैं अपने चैनल पे खुल के सारी चीज़ें बताता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि साधनाओं के बारे में जानकारी देता हूँ, क्योंकि मंत्र नहीं देता हूँ। क्योंकि जो हमारे द्वारा मंत्र विद्याएं बताई जाती है वो बहुत ही गुप्त और बहुत ही रहस्यमयी है। ठीक है। किसी भी प्रकार का उसमें ऐसा वैसा चीज़ नहीं होती है, सब गुरुमुखी मंत्र चीज़ें होती हैं। ठीक है। और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हजारों लोगों को अनुभविक चीज़ें हैं। ठीक है। जो आज हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, ऐसी विद्याएं हैं वो। ठीक है। उसे प्राचीन काल की विद्याएं बोल सकते हैं कि हमारे गुरु ने हमको दिया, उनके गुरु ने उनको दिया। ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही विद्याएं हैं। ठीक है। जो ऐसे ही सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे ऐसे ही नहीं डाला जा सकता है। इसलिए सभी को बता दें कि जो भी हमारे पास साधना सीखने के लिए आएगा, ठीक है, जो भी साधना सीखना चाहता है उसे सारी चीजें दी जाती हैं और सारी चीजें उसे बताई जाती हैं। गुप्त मंत्र विधान उसे बताए जाते हैं, सारी क्रियाएं सिखाई जाती हैं, पूरे षष्ठ कर्म की विद्याएं उसे सिखाई जाती हैं। ठीक है। कैसे वशीकरण किया जाता है, कैसे मोहन किया जाता है, कैसे सम्मोहन किया जाता है, भूत प्रेत काटना, भूत बाधा दूर करना, घर बंधन करना, कीलन करना, सारी चीजें तंत्र मंत्र के बारे में समझाया जाता है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी साधना करना चाहता है तो ये बेताल साधना है। जो भी बेताल को सिद्ध करना चाहता है वो भी प्रत्यक्षीकरण साधना है। ठीक है। ये शक्ति प्रत्यक्ष आती है और तुम्हारे सामने आके ही खड़ी होगी। ठीक है। तो ये जो साधना है 11 दिन की साधना है। ठीक है। 11 दिन में ही शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा समय भी लग सकता है, 11 से 21 दिन भी लगता है। ठीक है। और ये साधनाएं जो हैं, जो प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं हैं, ये वही साधक कर सकते हैं जिनके अंदर कलेजा हो, मजबूत दिल के हों। ठीक है। जो डरपोक लोग हैं वो साधनाएं ऐसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब शक्तियां प्रत्यक्ष होती हैं तो उसका पूरा उतनी समय ये समझ लो कि पूरा मान लो कि एक बड़ा ही डरावना अनुभव होता है, बड़ा ही भयंकर, बहुत ही रहस्यमयी उतनी समय वो घड़ी होती है। क्योंकि वहां पे ऐसा है कि वो सत्य नहीं होता है, सब भ्रम होता है। ठीक है। वो शक्तियां जो होती हैं वो माया जाल डालती हैं, एक माया बिछाती हैं। ठीक है। साधक को भ्रमित करने के लिए। तो वही सारी चीजें हैं। ये जो बेताल साधना है ये सात्विक लोग नहीं कर सकते हैं, घोर तामसिक शक्ति है। ठीक है। और बेताल से ये समझ लो कि कोई भी ऐसा आपका काम नहीं है, डंके की चोट पे वो कार्य करने में सक्षम है। आप कुछ भी कार्य कराना चाहते हो फट से करके देगा। ठीक है। और इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। आप बड़ी सी बड़ी गद्दी लगा सकते हैं, बड़ा सा बड़ा दरबार लगा सकते हैं। समझ गए। असानी मसानी मैसान, भूत प्रेत जिन खबीस जैसी शक्तियों को तुरंत उठा के पटक सकते हैं, क्योंकि बेताल जो होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और महादेव के भगत होते हैं। ठीक है। इनके पास एक अपार शक्ति होती है, भयंकर शक्ति होती है। ठीक है। और ये मान लीजिए कि महादेव के जो भक्त हैं उनके पास तो बहुत शक्तियां ऐसे भी होंगी, क्योंकि महादेव की कृपा उन पे साक्षात बरसती रहती है। महादेव का हाथ उनके सर पे सदैव ही रहता है। वो महाकाल के भक्त होते हैं। ठीक है। और काल भैरव के गढ़ कहलाते हैं वो। ठीक है। और बहुत ही भयंकर साधना है। ठीक है। जो भी अगर करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है। ब्रह्मवीर वैताल की साधना है ये। ठीक है। तो ये साधना प्रत्यक्षीकरण में है। ठीक है। ये शक्ति पूर्ण प्रत्यक्ष होती है और इसमें जो भी भोग प्रसाद लगता है, इसमें शराब लगती है, कलेजी वगैरह लगती है। ठीक है। कुछ पुष्प वगैरह लगते हैं, मिठाई वगैरह लगती है और उसमें हवन वर्ग भी होता है। ठीक है। तो ये रात्रि काली की साधना है। ठीक है। या शमशान में साधना होती है, या फिर नदी के किनारे साधना होगी, या फिर खुले आसमान के नीचे कोई खंडहर जगह हो, कोई
मतलब जंगल वंगल हो, जंगल झाड़ी हो, ऐसी स्थानों पे ये साधनाएं होती हैं। ठीक है, और इसमें सुरक्षा मंत्र आवश्यक होते हैं। एक सफल साधक ही इन्हें करा सकता है। बाकी ये समझ लो कि जो पोकर में पक 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 किया करते हैं ना यूट्यूब पे, जो बड़ा बड़ा फेंक रहे, एक एक हाथ की दाढ़ियां रखा के बैठे हैं ना, और काले वस्त्र धारण कर लिए और झुआ बरमाले पहन के साले बैठते हैं, इनकी गांड में दम नहीं है जो ये सारी चीजें करा सकें। समझ गए? क्योंकि उनको खुद नहीं तमीज होती है। समझ गए? किसी की दाढ़ी से और किसी की बालों से, किसी की मालों से, किसी की अंगूठियों से शक्तियां नहीं चलती हैं। उसके अंदर जिगर होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। समझ गए? एक सफल साधक, एक सत्य साधक होना चाहिए। समझ गए? जिसने शक्तियों को स्वयं ही सिद्ध कर रखा हो और स्वयं उसके अनुभव हो। ठीक है, वही साधक ऐसी चीजों को करा सकता है। लेकिन हम तो देखते हैं इसकी सारे उनको आता न जाता, बस वही चीज क्या बोले उन लोगों को। लेकिन लोग भी साले इतने पागल होते हैं कि दौड़ दौड़ के जाते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं। जब पैसा फंस जाएगा, ठग जाएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी ऐसा हो गया। देखिए, कहने का मतलब है कि उनकी थोड़ी गलती है, आपकी गलती है। पहले किसी को जानो, अच्छे से पहचानो, तब किसी जो है साधनाएं सिद्धियां करनी चाहिए। देखिए, गुरु बनाओ एक, ठीक है, 1000 नहीं, लेकिन एक बार बनाओ और सही ढंग से बनाओ। और दूसरी चीज ये है कि कभी जल्दबाजी में, तंत्र में, साधना सिद्धि के चक्कर में कभी जल्दबाजी जो करते हैं वो सदैव ही धोखा खाते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का मानना होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। अभी मेरा एक शिष्य है बिहार में, ठीक है, और वो भी देखो बहुत सारी साधनाएं करा रहा है, ठीक है, अभी, लेकिन उसे खुद पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप बता सकते हैं कि ये बताइए कि 1 साल में, अभी 1 साल हुआ उसको मैंने सिखाया था, ठीक है, अभी संपूर्ण विद्याएं मैंने उसे सिखाई नहीं है। 1 साल के अंदर वो कितना बड़ा तांत्रिक बन गया जो खुद दूसरों को विद्याएं सिखाना लगा। ठीक है, तो समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छा है, ठीक है, जो भी जितना भी ज्ञान है उस कुल मिला के अच्छा कर रहा है। ठीक है, सटीक जानकारियां भी दे रहा है मेरे ही जैसा। ठीक है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई इतराज नहीं है। ठीक है, आप लोग करिए और अच्छे से आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तो देखते होंगे कि शक्ति ट्रांसफर चिल्लाते रहते। अरे एक ही शक्ति वो हजारों लोगों को बांट रहे हैं। वो कोई क्या बोले कि ये शक्ति है, पता नहीं कि कोई मार्केट में बिकने वाली कोई आलू मूली गाजर थोड़ी है। अरे भाई, अगर शक्ति है तो एक ही है ना, तुम एक लोग को दे सकते हो ना, इसका मतलब तुम हजारों लोगों को बांटते रहोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन लोगों को सिद्धि साधनाओं को ट्रांसफर लेने का ही बड़ा ही शौक होता है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख फेंक देंगे, खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ही जिंदगी में भटकते रहते हैं और तंत्र क्षेत्र को बदनाम करते हैं। ठीक है, अपने सनातन सत्य को बर्बाद करते हैं। ठीक है, वो उनका मानना ये होता है कि कोई भी शक्ति नहीं होती, देवी देवता भगवान नहीं होते हैं। ऐसे ही लोग हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उनकी स्वयं की ही गलतियां हैं। ठीक है, आप उस मार्ग में पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपको वो दिशा नहीं मिल पा रही है, आपको वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन आप सटीक रास्ते पे पहुंच जाएंगे, सही मार्ग पे पहुंच जाएंगे, उस दिन आपको शक्तियां दिखाई देंगी और समझ आएगा कि शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं। और जिसको ना ऐसा लग रहा हो तो उसके लिए मेरे दरबार में स्वागत है। खुला चैलेंज के क्या करता हूं मैं, ठीक है, और मैं उसे दिखाऊंगा कि शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो भी ये बेताल साधना करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। उसको साधनाएं कराई जाएंगी, बेताल की सिद्धि उसे कराई जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तामसिक पूजा होती है और ये बेताल जो होता है प्रत्यक्ष आता है, प्रत्यक्ष आके तुम्हें वचन देगा और तुम्हारे संपूर्ण कार्यों को सिद्ध कराएगा। आप किसी का तंत्र काट कर सकते हैं, किसी के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, सारी चीजें करने में सक्षम होता है। ठीक है, किसी का भूत प्रेत है बड़ी आसानी से हटा सकते हो। कितनी सी बड़ी भी शक्तियां अगर लगी होंगी, ठीक है, तो आप उन्हें हटा सकते हैं फट से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारियां आप लोगों को बताई जाती हैं आप लोगों को समझ आती होंगी। ठीक है, तो साधना शिविर चालू है, जिसे भी साधना करना है वो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ही आसानी से सिद्धियां प्राप्त करवाई जाएंगी और बड़ा ही कम शुल्क रखा गया है। ठीक है, और साधनाओं का, ठीक है, तो ताकि सभी लोग सीख सकें। ठीक है, तो सभी का स्वागत है हमारे दरबार में। आइए, जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, सभी लोग हमसे संपर्क करके सीख सकते हैं। ठीक है, गुरु दीक्षा वगैरह धारण करके आप सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए हर एक वीडियो में। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।